शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को कितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कैसे और क्यों तख्लीक फरमाया है। क्या जन्नत की हूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा से पैदा किया गया है या नहीं, और क्या जन्नत की हूर को मिट्टी से बनाया गया है या किसी और चीज से। और जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो जन्नत के अंदर उस शोहर की जो जन्नती बीवी होती है वो दुनियावी औरतों से क्या कहती है, और जन्नती हूरें दुनिया के अंदर अपने शोहरों के लिए क्या दुआ करती हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जन्नती हूर के मुतल्लिक तमाम मालूमात मिल सकें और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और उसकी अतात में बसर कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आजकल का जो नौजवान तबका राह रास्त से गाफिल हो चुका है और बेशुमार गुनाहों और लानतों में मुब्तला हो चुका है, इनको राह रास्त पर लाना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नौजवानों का आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुब्तला होना, दुनियावी लज्जतों, गंदे डाइजेस्ट और नावलों को पढ़ना, गलीज मैगजीनों और अखबारात और रसालों में अपने शौक को पूरा करना, नीम बरहाना तस्वीर, टीवी, सिनेमा बीने की लानत में पड़ना, ये अक्सर और बेशतर औरतों की वजह से होता है। अगर इनके सामने जन्नत की हसीनो जमील हूरों और औरतों का नक्शा हो और इसको पढ़ने और देखने से इन मौजूदा गलास्तों से अपने आप को महफूज करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे, नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत नसीब फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में हूरों के हुस्न और जमाल को बयान करते हुए कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला के नेक बंदों की जो बीवियां होंगी वो खूबसूरत और हम उम्र होंगी, जवान होंगी, गुलाब के फूल और सेब की तरह हसीन इनके रुखसार होंगे और मोतियों की लड़ी की तरह इनके चमकीले दांत होंगे, इनकी कमरों में बारीकी होगी, इनके चेहरों का हुस्न ऐसा होगा कि सूरज इनके गिर्द गर्दिश कर रहा हो, जब वो मुस्कुराएगी तो उसके दांतों के दरमियान से चमक निकलेगी। और जन्नती आदमी इस औरत के रुखसारों के आंगन में अपना चेहरा इस तरह देखेगा जिस तरह शीशे में देखता है, जिसकी चमक वाज़िह होगी। और अगर वो जन्नती औरत दुनिया की तरफ जाकर देखेगी तो जमीनों आसमान के दरमियान हर चीज खुशबू से भर जाएगी और मखलूक की जुबानें अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर और तस्बीह पुकारने लगेंगी और मशरक और मगरब के दरमियान हर चीज उसकी वजह से जगमगा उठेगी और सूरज की रोशनी इस तरह मान पड़ जाएगी जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने मान पड़ जाती है। और जमीन पर मौजूद हर शय अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ईमान ले आएगी और इसका दुपट्टा जो इसके सर पर है वो दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है इससे बेहतर है। और जन्नती आदमियों की तमाम तर आरजुओं से बढ़कर आरजू इसका इस औरत से वसाल होगा। वो वक्त गुजरने के साथ हुस्न जमाल में ज्यादा होती चली जाएगी और मुद्दत का गुजरना इसकी मोहब्बत और विसाल को ज्यादा कर देगा। वो हमल, वलादत, हैज और नफास से पाक होगी, नाक के सीन, थूक, पेशाब, पखाना और हर किस्म के मैल कुचैल से पाक होगी। ना उसकी जवानी खत्म होगी, ना उसके कपड़े पुराने होंगे और ना उसके हुस्न जमाल में कमी वाक़या होगी और ना उसके विसाल की खुशबू उकताहट में डालेगी। बेशक वो अपनी नजर अपने खामत तक महदूद रखेगी और उसके सिवा किसी की जानब नजर नहीं उठाएगी और वो आदमी भी अपनी नजर इस औरत तक महदूद रखेगा क्योंकि वो औरत उसकी आरजुओं और चाहत की इंतहा होगी। अगर उसका आदमी उसकी तरफ देखेगा तो वो उसको खुश कर देगी, वो इसको किसी काम का हुक्म देगा तो इसकी इतायत करेगी, अगर वो इससे गायब होगा तो वो इसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगी। नाज़रीन मोहतरम, सूरत बकरा में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दें इन लोगों को जो ईमान लाए और इन्होंने अच्छे काम किए कि बेशक इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें चलती हैं। जब कभी इन्हें इसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो वही फल हैं जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और वो पहले फल से मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे और इनके लिए इस जन्नत में पाकीज़ा बीबियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगी। प्यारे दोस्तों, हूरों की तख्लीक के हवाले से हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुरैन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है, बाहवाला बहकी शरीफ। और हजरत अबू
अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुरैन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। बहवाला तिबरानी शरीफ। और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवी होगी जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा ने नहीं जना होगा, बल्कि वो तो ज़ाफ़रान से पैदा की गई होगी। और हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुरैन को मट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में दरियाफ्त किया गया कि इनको किस चीज से बनाया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीजों से पैदा की गई हैं। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, और दरमियानी हिस्सा अंबर का है, और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाल और अबरो स्याह नूर से इनका खत खींचा गया है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बतलाओ कि अल्लाह तबारक व तआला हुरैन को किस तरह पैदा फरमाते हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला इनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाते हैं, फिर इनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इनके पस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा फरमाते हैं, इस पर बाकी बदन की तामीर करता है। बहवाला तज़किरतुल कुर्बती शरीफ। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुरैन को पाँव की उंगलियों से इसके घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया है, और इसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है, और इसकी गर्दन से सर तक सफेद काफूर से तख्लीक किया है, और इसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 पोशाकें होंगी। जब वो सामने आती है तो उसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और जब वो सामने आती है तो उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। इसके सर के बालों में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होगी जो इसके किनारे को उठाने वाली होगी। ये हुर कहती होगी ये इनाम है दोस्तों का और बदला है उन अमाल का जो बजा लाते थे। और हजरत इब्ने अब्बी अल हवारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुरैन को महज कुदरते खुदाबंदी से पैदा किया गया है। जब इनकी तख्लीक हो जाती है तो फरिश्ते इन पर खैमे नस्ब कर देते हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत के सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब इसके हाथ में फटेगा। इस सेब से एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी इसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी वाक़या नहीं होगी। एक शख्स ने पूछा क्या अजीब बात है, इस सेब से हूर निकलेगी और इसमें कमी भी वाक़या नहीं होगी। इस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि चिराग से चिराग रोशन किया जाए इसमें कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है इसके करने पर कादर है। बहवाला तफसीर कुर्तबी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 133। और हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत दुनिया में जब भी अपने खामद को इज़ा और तकलीफ पहुंचाती है तो उसकी बीवी हुरैन जन्नत में कहती है अल्लाह तबारक व तआला तुझे कत्ल करे, उसको इज़ा मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक्त का मेहमान है, वो वक्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। और हजरत इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जन्नत की हूर को जबकि वो जन्नत में मौजूद हैं कहा जाता है क्या तू पसंद करती है कि अपने दुनिया के खामद को देखे, तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। चुनाचे उसके लिए पर्दे हटा दिए जाते हैं और इसके खामद के दरमियान दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि उसको देखती और पहचान रखती है। वो टिकटिकी लगाकर देखती रहती है और ये कि वो अपने खामद को देर से आने वाला समझती है। ये औरत अपने खामद की इतनी मुश्ताक है कि जितना दुनिया की औरत अपने घर से कहीं दूर दराज गए हुए अपने खामद की वापसी की मुश्ताक होती है। हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत को खोल दिया जाता है और उसके
اور اس کے رب کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سنکے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہیں ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خدام ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ پیارے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود خوری، رشوت ستانی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقوی کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ پیارے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ویڈیو میں اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔